नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ के आसपास की खबरों पर। जॉली LLB 3 का प्रमोशन करने सुपरस्टार अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म में जज का किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने शॉपिक्स मॉल में पहुंचे। इससे पहले वो कानपुर में भी फिल्म का ट्रेलर रिलीज करके मेरठ आए थे। दरअसल जॉली LLB जब रिलीज हुई तो उस लीड रोल अरशद वारसी ने निभाया था, जिसमें वो मेरठ के जगदीश त्यागी बने थे, जबकि जॉली LLB 2 में वकील का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया और वो कानपुर के पंडित जी वकील बने थे। अब पार्ट 3 में जॉली 1 और जॉली 2 की आमने सामने भिड़ंत है। कानपुर और मेरठ को ट्रेलर रिलीज के लिए चुना गया। इस स्टार कास्ट के शॉपिक्स मॉल में आने को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन कलाकारों ने की, जिसमें शोर के बीच सवाल जवाब सुनाई ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने हिसाब से अक्षय कुमार ही प्रेस के लोगों से मुखातिब हुए। मेरठ में जॉली LLB 3 का प्रमोशन करने खुद अरशद वारसी और अक्षय कुमार सहित कई एक्टर पहुंचे। उन्होंने मेरठ में आकर जॉली LLB 3 का प्रमोशन किया और मेरठ वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रमोशन कानपुर सहित मेरठ में किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने जो मेरठ में आकर मेरठ के वकीलों के बारे में भी बात की, वहीं उन्होंने इस मूवी में आने वाले किसानों का भी जिक्र किया है कि जो वकील हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टेज पर उन्होंने कुछ अपने डायलॉगों से लोगों को अब रूबरू भी हुए। प्रतापपुर से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट अपना जिला के लिए। न हाथ कांपे न कलेजा, 3 मासूम बेटियों का गला घोट खुद भी फंदे पर झूली। इस खबर को जिस किसी ने भी सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया। आखिर ऐसा क्या पारिवारिक विवाद की एक महिला अपनी 3 बेटियों का गला चुनरी से घोटती है और उसके हाथ भी नहीं कांपते। अपनी बेटियों के भोले भाले चेहरे देखने के बाद भी इस माँ का दिल नहीं पिघला, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। एक के बाद एक तीनों बेटियों की गला घोटकर हत्या करने के बाद महिला ने उसी चुनरी से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। आज चारों शव जब पोस्टमार्टम के बाद गांव में आए तो पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले, हर किसी की आंखों में आंसू थे। 3 मासूम बेटियों उनकी मां के शव का अंतिम संस्कार करते हुए लोगों के कलेजे बैठे जा रहे थे। इस गुस्से की वजह थी लगातार पति द्वारा 3 बेटियां पैदा करने का उल्हाना, जैसे बेटी होने पर पत्नी का ही सारा दोष हो। बागपत के टीकरी के भोजपुरी पट्टी गांव का ये मामला है। आपको बता दें कि बागपत की इसी टीकरी की बालूशाही अपने स्वाद के लिए दूर दूर तक फेमस है, लेकिन आज यही टीकरी इस दिल दहला देने वाली घटना से दहला हुआ है। गांव में विकास कुमार का परिवार रहता है। विकास दिल्ली में टूरिस्ट बस का ड्राइवर है। उसकी पत्नी तेज कुमारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। विकास रात में आंगन में सो गया तो उससे गुस्से में तमतमाई तेज कुमारी ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी 7 साल की गुंजन का चुनरी से गला दबाकर मार दिया और फिर उसके बाद किट्टू और मीरा को भी मौत की नींद सुला दिया। बाद में उसी चुनरी से फंदा लगाकर वो भी दुनिया को अलविदा कह गई। जात से गुस्से ने पूरे घर को खत्म कर डाला। माना जा रहा है कि विकास ने विवाद के दौरान पत्नी को 3 बेटियों के होने पर ताना दिया था। कोई भी माँ अपने लिए तो कुछ भी सुन सकती है, लेकिन अपनी बेटियों के लिए नहीं। शायद इसलिए तेज कुमारी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगली खबर बिजनौर से आ रही है, जहां गुलदार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजनौर में गुलदार लगातार खूंखार होते जा रहे हैं। अब गुलदार ने घर में घुसकर 8 साल के बालक पर उस समय हमला बोल दिया जब वह नल से पानी भर रहा था। यही नहीं, गुलदार उसे जबड़े में दबोचकर काफी दूर तक ले गया। शोर मचाने पर गुलदार उसे छोड़कर भागा। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों व किसानों ने घटना के विरोध में जाम लगाकर हंगामा भी किया। उधर घटना से गांव में दहशत है तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह घटना नजीबाबाद के नया गांव में मंगलवार रात हुई। गांव निवासी रवि का मकान भारी छोर पर है और खुला हुआ है। मंगलवार रात के समय रवि का 8 साल का बेटा हर्ष नल से पानी भरने लगा। इसी बीच वहां पहुंचे गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते गुलदार बालक की गर्दन को जबड़े में भागकर वहां से निकल गया। यह देख परिजनों के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने शोर मचा दिया। परिजन और ग्रामीण शोर मचाते हुए पीछे भागे, जिसके बाद कुछ दूरी पर गुलदार हर्ष को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया। परिजन और ग्रामीण घायल हर्ष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर लेकर पहुंचे, जिसके कुछ देर बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई।
घटना की सूचना पर सीओ नितेश प्रताप सिंह, तहसीलदार संतोष यादव, वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। बालक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुलदार के हमले में हुई बालक की मौत की सूचना पर किसान यूनियन के पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए। ग्रामीणों और परिजनों के साथ उन्होंने दिल्ली पौड़ी हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस वन विभाग के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरठ में महिला अस्पताल और बाबा की कथा में आग से मचा हड़कंप। मेरठ के भामाशाह पार्क में चल रही पद्म विभूषण स्वामी श्री राम भद्राचार्य महाराज की श्री राम कथा के दौरान मंगलवार देर शाम बड़ा हादसा टल गया। कथा स्थल पर लगाया गया एक एसी का कंप्रेसर अचानक फटने से अफरा तफरी मच गई। व्यासपीठ के दाहिनी और मंच के नीचे लगे इस कंप्रेसर में धमाके के साथ चिंगारियां और आग की लपटें उठी, जिसे देखकर श्रद्धालु घबरा गए और भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एसी का कनेक्शन काट दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लगभग 20 मिनट तक कार्यक्रम बाधित रहा। स्थिति सामान्य होने के बाद कथा दोबारा शुरू हुई और श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा का श्रवण किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। आग की दूसरी घटना मेरठ के जिला महिला अस्पताल डफरिन में मंगलवार देर शाम को अचानक हुई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर में चारों तरफ धुआं हो गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों और स्टाफ में दहशत फैल गई। बता दें, चारों तरफ धुआं देखकर जान बचाने के लिए लोग घबराहट में बाहर की ओर भागे। कुछ ही पलों में धुएं ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई। इस दौरान कुछ लोग इस भयावह दृश्य को अपने फोन में कैद करते हुए भी नजर आए। बता दें, घटना देर शाम उस समय हुई जब अस्पताल में काफी भीड़ थी। कंप्रेसर के फटने की तेज आवाज के बाद जो धुआं निकला, उसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और डर के मारे लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान लोग स्थिति को संभालने की बजाय मोबाइल फोन पर घटना का वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत हरकत में आई और फायर इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पाया गया। मेरठ में बसने से पहले ही विवादित हुई अब्दुल्ला रेसिडेंसी की बाउंड्री वॉल पर आज बुलडोजर चल गया। कुल बाउंड्री वॉल 307 स्क्वायर मीटर की थी। मेरठ सदर एसडीएम दीक्षा जोशी के नेतृत्व में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही अब्दुल्ला रेसिडेंसी के पार्टनर जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा थाना नौचंदी में दर्ज किया गया है। इस कॉलोनी के बिल्डर पर आरोप था कि वो एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए ही इस कॉलोनी में फ्लैट व विला बुक कर रहा है। इस मामले में मेरठ दक्षिण के विधायक और प्रदेश राज्य मंत्री सोमेन तोमर ने डीएम मेरठ से शिकायत की थी, जिस पर जांच दल बना दिया गया है। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने किन किन लोगों के नाम इस कॉलोनी में रजिस्ट्री हुई, उसकी सूची मांगी है। मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने की है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी वाले विषय पर ये जानकारी में आया कि जो हम लोगों के पास जानकारी आई थी, जिस तरह के वहाँ पर आरोप लगे थे, वो आरोप सही पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई है। जांच का विषय ये भी है कि ये अर्जन मुक्त कैसे हुई है। जब सभी ज़मीनें आसपास की स्कीम में ली गई हैं, तो ये अर्जन मुक्त कैसे हुई। और इसके साथ साथ जो इन्होंने अपने लेआउट में दिया है, वो मस्जिद का भी ये अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। ये सभी जांच के विषय हैं। अभी जांच चल रही है और जो जहर घोलने का काम इन लोगों ने किया है, उस पर पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी इन्होंने जिस तरह से बताया कि कोई रसीद है, देखिए बात रसीद की नहीं है। जितनी रजिस्ट्री हुई है, उन रजिस्ट्रियों में हिंदुओं की कितनी रजिस्ट्री है, ये चेक करने का विषय है।